नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज हम आपको अयोध्या की गलियों में लेकर चलेंगे। वो अयोध्या जो राम की धरती है और राम के नाम पर जहां पर पार्टी राजनीति करती है, लेकिन उनके घर अयोध्या को राम राज्य का सुख नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अयोध्या में हर कोई सियासत की बात करता है, लेकिन वहां के विकास, वहां की समस्याओं और उनके समाधानों की कोई भी बात नहीं करता। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी मंचों पर राम नाम की गूंज सुनाई देनी शुरू हो गई है। राम राज्य के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल में राम राज्य का आधार ये अयोध्या है। और आज के वक्त में भगवान राम की अयोध्या के क्या हाल हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। सरयू नदी के ये घाट राम के नाम पर राजनीति के ऐसे ही कई उतार और चढ़ाव के गवाह हैं। पिछले 25 वर्षों में सरयू में कितना पानी बह गया, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अयोध्या में सियासत के राम आज भी वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। सतयुग में अयोध्या में राम राज्य था, लेकिन अब सिर्फ सियासत है। राम राज्य तो बस किताबी बातें हैं। अयोध्या, इस नाम में ही पवित्रता है। करोड़ों हिंदू जब अपनी आस्था के प्रतीक भगवान राम की खोज में अयोध्या आते हैं, तो पवित्र और स्वच्छ मन के साथ दर्शनों का उत्साह होता है, लेकिन उनके उत्साह को कूड़े और गंदगी का ये ढेर शांत कर देता है। अगर आप लखनऊ या गोरखपुर से अयोध्या के लिए आ रहे हैं, तो आपको इसी हाईवे के रास्ते अयोध्या के अंदर आना होगा, और जैसे ही आप आएंगे तो अयोध्या दर्शन से पहले आपको इस कूड़े के ढेर के दर्शन होंगे। जी हाँ, अयोध्या का हर महीने 20 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा इसी तरह हाईवे पर रास्ते में पड़ा आपको नज़र आएगा। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए कि वो अयोध्या जिसको मन में लेकर के लोग पता नहीं क्या क्या सोच के आते होंगे, सबसे पहले तस्वीर ये दिखाई देती है। बड़े अफसोस की बात है कि आज तक अयोध्या के लिए कोई डंपिंग ग्राउंड या फिर इस कूड़े के रिसाइकिल के बारे में ना तो सोचा गया, ना उसके लिए काम किया गया। सवाल ये कि क्या सफाई करने पर कोई अदालती रोक है? कुछ लोग ऐसे भी मिले जो पहली बार अयोध्या आए थे, लेकिन गंदगी देखकर ही अब मन भर गया। अयोध्या की सड़क पर जब कोई बाहर से आता है तो उसके दिल में भक्ति होती है, लेकिन जब वापस लौटता है तो दिमाग में क्या होता है? आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ, मैं दिल में तो भक्ति है। अरे बहुत अब दिमाग में क्या है? दिमाग में तो देख के हम तो हैरान रह गए। यहाँ का जो माहौल देखा कि फिर हम इन लोगों से बात किए जो वहाँ पे लोग हैं, कर्मचारी वगैरह, कि भाई इतनी गंदगी क्यों है। सारा करके निकला कि सफाई करने के लिए तो कोर्ट का रोक होना नहीं चाहिए ना कहीं भी। और ये तो हमारी सारी हिंदू संस्कृति की मान्यता है, ये सबसे बड़ा सिंबल है हमारा भगवान राम का जो भी है। लेकिन कम से कम ये जो कचड़ा से साफ़ सफाई हो सकती है। जब निकलने के टाइम पे तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया, इतना बदबू वहाँ पे। तो ये तो अपने आप में ही एक डिटरेंट हो गया यहाँ पे। एक बार आगे तो दोबारा आदमी साहस ही नहीं करेगा। तो बहुत फ़र्क है। जो दिमाग में एक फिगर रहता है कि चल रहे हैं तो ये चीज़ ऐसी होगी और ऐसा मिलेगा, तो वो चीज़ तो एकदम दिखता नहीं है। अयोध्या में भगवान राम पर कॉपीराइट की सियासी जंग बेशक चल रही हो, लेकिन काश किसी पार्टी ने अयोध्या वालों पर भी अपना कॉपीराइट दिखाया होता। ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है। पिछले 3 वर्षों से ये पूरा नहीं बन पा रहा। न जाने कितने नेता पिछले 3 साल में इस द्वार से गुजरे, लेकिन सबका बेड़ा पार लगाने वाले भगवान राम की अयोध्या के इस गेट का बेड़ा पार नहीं हो पाया। बता रहे हैं कि 3 साल हो गया इसको ऐसे ही खड़े हुए। ऐसा है कि हर महीने तो कोई ना कोई प्रोसेसन इससे निकलने का हो जाता है। हाँ। तब उसके कारण जो है क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को काम रोकना पड़ जाता है। लगी लगाई देखिए, बीम ढली हुई है, शटरिंग लगी लगाई हटानी पड़ जाती है कि कभी कोई प्रोसेसन जाना है, कभी जुलूस जाना है, कभी श्रद्धालु आ गए। तो असल में सर दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली से नोएडा में देखते हैं, बाकी जगह देखते हैं, वो स्टेट हो गया है पिछले 1-1.5 साल से, जहाँ मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर्स भी 6-6 महीने में खड़े कर दिए जा रहे हैं, पर 3 साल में गेट नहीं बन पा रहा है इस स्टेट में। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसका तो अब क्या बताया जाए, अब ये हो जाएगा। उम्मीद करें कि 1 साल में हो जाना चाहिए। 3 महीने में, यानी चुनाव से पहले हो जाएगा। हाँ, 3 महीने के अंदर हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। चुनाव से पहले और भी जितने काम रह गए हैं यहाँ पे वो हो पाएंगे? हो जाएंगे, काफ़ी कुछ काम हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी काम जो हैं 3 महीने में हो जाएंगे।
3 महीने में क्या, कुछ 3 महीने में हो जाएंगे, 1-2 बचेंगे जो आगे चलते रहेंगे। सर वैसे मुझे लगता है इससे अच्छा ये हो कि हर साल अगर चुनाव हो तो 3 महीने पहले हर जो है ऐसे सारे काम निपटते चलेंगे। नहीं, काम तो ये सब पहले से ही चल रहे हैं। विडम्बना यह है कि चुनाव आते ही एक बार फिर अयोध्या में भगवान राम का सियासी बनवास तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्याएं वहीं की वहीं हैं। आगे हम आपको अयोध्या की वो तस्वीर दिखाएंगे जो पूरे देश को शर्मिंदा करेगी। अयोध्या के बदहाल स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन। ये देखने के लिए जरूर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टरों के बजाय सफाई कर्मचारी बच्चों को जन्म दिलवा रहे हैं। अयोध्या में रामराज की खोज जारी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, राहुल सिन्हा की रिपोर्ट थी जिसमें खोज करने के लिए राहुल सिन्हा निकले थे, लेकिन वहां पर उन्हें मिला क्या, ये बताने के लिए राहुल सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद है। आईपी सिंह प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के और अरशद आबिद महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल राहुल मेरा आपसे, अयोध्या के लिए जब आप निकले थे तो आप क्या सोच कर निकले थे, क्योंकि राम मंदिर को लेकर खासी चर्चा हो रही है आजकल अयोध्या में, लेकिन वहां पर आपको मिला क्या? देखिए, सोच कर तो यही निकले थे कि लोगों को कम से कम भगवान राम के अयोध्या और जो राम राज्य की कल्पना कही जाती है उसके शायद कुछ एक थोड़े बहुत तो दर्शन करा ही दें, लेकिन जो हालात हैं अयोध्या के वो बद से बदतर हैं। आपने खुद ही देखा पूर्णिमा किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सड़क ज़रूर बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद उस सड़क पर गंदगी आप देख लीजिए। अयोध्या का मेन एंट्रेंस जहाँ से होता है वहाँ पर पूरा डंपिंग ग्राउंड उसको बना दिया गया है। रोडवेज बस स्टैंड वहाँ पर नहीं है। हॉस्पिटल तैयार किया गया, उसकी बिल्डिंग टूट गई है, बाकी वहाँ पर डॉक्टर बैठते नहीं हैं। स्कूल्स खस्ता हाल हैं। सरकारी जो लड़कियों का इंटर कॉलेज है उसकी हालत आपने देख ही ली, और लड़कों का जो इंटर कॉलेज है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर 20-25 साल में देखें हम अयोध्या को, अयोध्या हमेशा से चर्चा में रही है। बड़े से बड़ा नेता अयोध्या पिछले 20-25 साल में पहुंचा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं वहां के लोगों को मिलनी चाहिए थी, ये जो अयोध्या का विकास होना चाहिए था, वो कभी ना तो किसी ने उस पर जोर दिया, ना कभी ध्यान दिया, और मुझे लगता है शायद ध्यान देंगे भी नहीं। ठीक, लेकिन इस पर और तफसील से हम राहुल आपसे बात करेंगे कि आखिर आपको क्या वजह समझ में आई कि वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हर कोई सियासत की बात करता है, लेकिन वहां पर विकास की बात कोई क्यों नहीं करता है। लेकिन रिएक्शन मेरा आपसे मैं लेना चाहूंगी अरशद आबिद, चूंकि आप समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और सरकार है वहां पर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। अरशद आबिद, क्यों हर कोई राम मंदिर की बात करता है? कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप कहते हैं लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन क्यों वहां पर विकास की बात नहीं होती? क्यों वहां पर समस्या और उनके समाधानों पर किसी भी नेता की नजर नहीं जाती है कि चुनावों से पहले ही सही कम से कम उसी को दुरुस्त करने की बात कर ली जाए? देखिए पूर्णिमा, समाजवादी पार्टी की ये प्रदेश में चौथी सरकार है, और समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब प्रदेश के अंदर बनती है तो समाजवादी पार्टी विकास कार्यों के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। सिर्फ समाजवादी पार्टी की ऐसी सरकार होती है जो सिर्फ विकास कराती है। अयोध्या में ज़्यादातर विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, हमारे मंत्री भी हैं पवन पांडे जी, उन्होंने बड़े पैमाने पर विकास कराया है। लेकिन अगर आप देखें जो भाजपा के सांसद हैं जिनको कई करोड़ रुपए मिलता है अपनी निधि के लिए, वो अपनी निधि का पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी अयोध्या में पार्क बनाने की घोषणा की है। आप देखिए, चुनाव से पहले सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा और चुनाव से पहले जो अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये भाजपा के नेताओं को भी देखना चाहिए कि जिस अयोध्या के नाम को वो जनता में ले जाकर रामचंद्र जी की छवि को, क्योंकि रामचंद्र जी का जहाँ तक मामला है, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी का अस्तित्व पूरी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं, हम भी उनके अनुयायी हैं, सब उनके अनुयायी हैं। रामचंद्र जी का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा। लेकिन रामचंद्र जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी त्यागी थे। रामचंद्र जी ने अपने पिताजी के कहने पर, दशरथ जी के कहने पर, एक बार में ही अयोध्या की सत्ता को छोड़ दिया था और उनके चचेरे भाई भरत जी ने उनकी खड़ाऊ को लेकर सिंहासन पर रखकर राज किया और हमेशा रामचंद्र जी को याद करते रहे। और रामचंद्र जी ने इसलिए अयोध्या को छोड़ा क्योंकि उनकी चचेरी जो माँ थी कैकेयी जी, उन्होंने दशरथ जी से अपने वचन को मांग लिया था। रामचंद्र जी सत्ता छोड़कर अयोध्या से चले गए। रामचंद्र जी चूंकि ये लिखा गया था, विधि में था, क्योंकि रामचंद्र जी को सर्वनाश करना था राक्षसों का जो ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए परेशान करते थे। अरशद आबिद, आपकी बात से मैंने 2 चीज पिक की और राहुल भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जो 2 चीजें मैंने पिक की, आपने कहा कि 4 बार से समाजवादी पार्टी की वहां पर सरकार है। आपने ये भी कहा कि जितने भी प्रतिनिधि वहां पर ज्यादातर हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन फिर इन 4 सालों में क्या हुआ?
राहुल, आपका सवाल। अर्शद, मैं तो सिर्फ आपसे अर्शद जी पूछना चाह रहा हूँ, आप रामायण सुनाने लगे। अभी के हालात की बात कीजिए ना। आपकी सरकार वही जो पूर्णिमा कह रही है पिछले 4 साल से, आप जो अब कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, मेन गेट पिछले 3 साल से अयोध्या का नहीं बना है। आप एक डंपिंग ग्राउंड दे नहीं पाए हैं। सड़क के हाल आप देख ही रहे हैं, स्कूल के हाल आप देख ही रहे हैं। ये सब सांसद निधि कोष में कहाँ चला जाता है? ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखिए ऐसा है राहुल जी, सांसद कोष जो होता है, सांसद निधि सबसे बड़ी होती है। पहले आप ये पता कर लीजिए कि अयोध्या में किस पार्टी स्टेट गवर्नमेंट के फंड से भी बड़ी होती है। फैजाबाद में किस पार्टी का चेयरमैन है? स्टेट गवर्नमेंट के फंड से भी बड़ी होती है। स्टेट गवर्नमेंट के विधायक हैं, वो अपनी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर काम करवा रहे हैं। दिख तो नहीं रहा। वो जो हमारे विधायक है समाजवादी पार्टी के जी, वो आपको दिखाई देगा, आप देखिए। अर्शद आबिद, वहाँ पर एक लंबी रिपोर्टिंग हुई है और मान के चलिए कि आगे एक लंबी सीरीज चलेगी। कचरा कहाँ डंप कर रखा है, एक डंपिंग यार्ड आप बनवा नहीं पाए। वहाँ पर स्कूलों में लड़कियों को पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज नहीं है। 4 बार से आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार है, उस पर आप जवाब दे नहीं रहे। आप बनस्पत सवाल पूछ रहे हैं राहुल सिन्हा से। देखिए पूर्णिमा, मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार प्रदेश में आई, अयोध्या का विकास हुआ, पूरे फैजाबाद का विकास हुआ। जब जब समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पर है, विकास हुआ। भाजपा की सरकार भी 4 बार रही। जैसे हमारी सरकार जाती थी और भाजपा की आती थी, तो जिस सड़क का हम शिलान्यास करते थे, जिस हम फ्लाईओवर को बनाना चाहते थे, जिन गलियों को हम बनाना चाहते थे, तो भाजपा की सरकार आते ही और बसपा की सरकार आते ही वो सारे काम द्वेषपूर्ण, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमारी सरकार के यानी काम कि अर्शद आबिद, आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जितनी बंद बार कर दिया आपने जाता था। कोशिश की, फिर या तो समाजवादी पार्टी बीजेपी ने 5 साल आपका बाद हाथ आती पकड़ थी। लिया और या फिर बीएसपी ने आपका हाथ पकड़ लिया और इसीलिए आप वहां पर काम नहीं कर पाए।